वो मसला जिसको लेकर सारे देश में चर्चा है, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। सारे देश में इसे लेकर प्रतिक्रियाओं के दौर हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें पंजाब का दलित सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे पर सवाल उठाया, कहा कि आखिर मौसम खराब होने के बाद दौरे को रद्द क्यों नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर पंजाब सरकार को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए पंजाब सरकार की ओर से पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है, इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो पहला सवाल यह है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? क्या ये आपके आईबी के फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारे एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? आज सोशल मीडिया में चल रहा है पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हो, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में, इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, दो बार, एक बार नहीं 3 बार फंसे, कभी बात नहीं आई। तो इस मसले के ऊपर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी, पार्टी की बात रखी, कई सवाल उठाए और जो पूरे देश में प्रतिक्रियाएं, उनका जवाब देने की कोशिश भी की गई। हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परियार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, आज तगड़ा एक तरह से जवाब दिया है, कांग्रेस का मजबूती से पक्ष रखा है मुख्यमंत्री ने। बिल्कुल, देखिए, लगातार भाजपा के नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वहां के कांग्रेस शासित राज्य पर हैं, पंजाब है, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के पूरी तरीके से प्रशासन है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज सामने आया और उन्होंने 3 महत्वपूर्ण सवाल उठाए। सबसे पहले तो यही कि अगर मौसम खराब था तो जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं या जो पीएमओ के अधिकारी हैं, वो आखिर क्यों जो है प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित क्यों नहीं किए। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसानों से डर रहे थे, जो उन्होंने इस तरीके की बातें कही कि मैं एयरपोर्ट तक जो है भटिंडा लौट पाया। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता सबसे जरूरी है, और वो पंजाब की सरकार ने दी है। लगभग 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी वहां पर लगाए गए थे, कई रैंक के अधिकारी भी दिए गए थे, और इस मामले पर प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से देखिए, आप भूपेश बघेल ने कहा है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में या भाजपा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि पंजाब में जो 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण दिया कि जीरम में जहां कांग्रेस की एक पूरी पीढ़ी शहीद हो गई, उसके बाद भी जब जो है तत्कालीन 2013 में आपको याद होगा कि कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब भी जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में क्या हुआ है जिस पर जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, ये सवाल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इससे पहले भी जो है कई बार जो है चाहे मोदी के काफिले रोके जाने की बात हो या अन्य प्रधानमंत्री के काफिले रोके जाने की बात हो, काफिले रोके गए हैं, लेकिन इस तरीके की विवाद इसकी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी पूरे
मामले को लेकर मुलाकात हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाएगा। चलिए, तो अब केंद्र की तरफ से इस पर क्या और किस तरह की प्रतिक्रिया होती है और क्या एक्शन होता है, इसको लेकर भी सारे देश में बहस और कयासों का दौर है। शुक्रिया आपका पूरे अपडेट के लिए।